Hello everyone, I am Monish Vora. I am a chartered accountant, a commerce graduate and I've also cleared CFA level 1. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के जस्ट सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो आज मैंने स्पेसिफिकली मेरे 10th और 12th के जो दोस्त हैं उनके लिए मैंने बनाया है। जिन जिन लोगों का भी 10th और 12th का रिजल्ट आया है उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया गया है। यस, मैं खुद भी 10th और 12th में एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूं, राइट। लेकिन आज मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी है। यस, मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूं, मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं अनअकैडमी पे। यस, तो सबसे पहले जो लोग भी पास हो गए हैं, राइट, मैंने देखा अप्रोक्सीमेटली एवरेज में 10th और 12th की अगर हम देखें तो 90% स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। आप सबको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो भी मेहनत की आपको उसका आज फल मिला है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, आप सब पास हो गए। और कुछ लोग जो फेल हो गए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो आप मुझे बताइए, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर ये करियर काउंसलिंग वीडियो तो नहीं है? नहीं दोस्तों, ये करियर काउंसलिंग वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये एक डायरेक्शनल वीडियो है। तो डायरेक्शनल वीडियो से क्या मतलब है आपका? इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से हम सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यस, तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए, आपको जब से आप बचपन में थे, जब से फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, आपको बार बार बोला जाता है कि साहब 10th और 12th जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th और 12th स्टैंडर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ 10th और 12th स्टैंडर्ड ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नहीं मेरे दोस्तों, हर एक मोमेंट लाइफ का इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 10th और 12th इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक मोमेंट, ये मोमेंट पे भी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ये मोमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लाइफ का हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारा मेजर प्रॉब्लम है कि हमको ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं, राइट। वी डोंट नो द वाई, वी डोंट नो वाई वी डू समथिंग। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं। यस, हम चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं। यस, हम पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं। यस, ये मैं मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बात कर रहा हूं। ज्यादातर जो मेजोरिटी लोग होते हैं उनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि साहब हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पास होना है, राइट। ये मेजर लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करते, लेकिन मेजर लोग जो है, मैं कहूंगा 60 to 70% जो लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी इसी तरह की होती है कि साहब मैं अगर पास हो गया वही बहुत है, राइट। पर आप मुझे बताइए, मैं जब भी मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, यस, मोस्टली जो 12th पास आउट होते हैं वही लोग सीए फाउंडेशन में आते हैं और उन सबका यही डायलॉग होता है कि सर बस पास हो जाए वही बहुत है ना। हम 12th में बस पास हो जाए वही बहुत है, हम 10th में पास हो जाए वही बहुत है। ये मेजॉरिटी लोगों की थिंकिंग इसी तरह की होती है। यस, मेजॉरिटी की थिंकिंग इसी तरह की होती है। वी आर सेटिस्फाइड ओनली इन जस्ट पासिंग द एग्जाम। यही हमारा मेन मोटिव है, इसी तरह से सोचते हैं, राइट। हमको 70% आए, 80% आए, 50% आए, 90% आए, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको सिर्फ पास होना है। ये मेजॉरिटी लोगों की थिंकिंग इस तरह की होती है, राइट। इस थिंकिंग को मैं बदलने के लिए ये वाला वीडियो आपका बनाया है कि हम कैसे हम सही तरीके से सोच सकते हैं। यस, तो मैं आपको बोल रहा था कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हम कोई भी चीज लाइफ में कर रहे हैं, हमको उसका कारण पता होना चाहिए कि क्यों मैं कुछ कर रहा हूं। मैं भी जब मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उनको सबसे पहले मैं वाई समझाता हूं कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। और कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पढ़ाई इसीलिए नहीं करते हैं कि हमको एग्जाम पास करना है। हर चीज करने के पीछे का कोई वैलिड कारण होता है। ये कोई वैलिड कारण नहीं हुआ कि मेरे को एग्जाम पास करना है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। यस, तो आप आगे भी 12th के बाद, 10th के बाद आप जो भी चीज करेंगे आप थोड़ा सोच समझ के कीजिए। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन इस चीज पे थॉट दीजिए कि मैं क्यों कुछ करना चाहता हूं,
मैं लाइफ में क्यों जो चीजें कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, राइट। अगर अगर आप वाई के बारे में सोचते हैं तो इट वुड लीड टू अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। यस, तो वाई के बारे में सोचा कीजिए, बार बार सोचा कीजिए कि मैं कुछ भी चीजें कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, क्या पर्पस है मेरा चीजों को करने का। अब आप ऐसा बोलेंगे कि सर हमने तो ऐसा मोस्टली कभी सोचा ही नहीं है, राइट। तो एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अभी सोचना तो चालू कीजिए। आप जब कुछ चीजें सोचेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो आइए आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे कि मैं क्यों कुछ करना चाहता हूं। यस, वाई मैं कुछ करना चाहता हूं, इन चीजों के बारे में हम बिल्कुल सोचेंगे। यस, उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके लाइफ में कुछ ना विजन होना चाहिए। आप खुद को कैसे देखना चाहते हो फ्यूचर में, उसके बारे में अभी से सोचना चालू करो कि आप अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहते हो। सोचना तो चालू करो मेरे दोस्तों। आप सोचेंगे तभी तो वो चीज पॉसिबल है। मैं इतने सारे लोगों से मिल चुका हूं जो लोगों का कुछ विजन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनको लाइफ में क्या करना है, राइट, या लाइफ में उनको क्या बनना है उनको अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट। अब फिर से आप बोल सकते हैं सर हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो वापस से मैं वही बोलना चाहता हूं, एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। दोस्तों मेरे, सोचना तो चालू कीजिए। आप सोचना चालू करेंगे तभी तो चीजें पॉसिबल होगी रियल लाइफ में। यस, और ये जो आपकी एज है अभी 16 से 18 साल के बीच में या 15 से 19 साल के बीच में, आप मोस्टली मेजर आप जितने भी है 10th से 12th में 15 से 19 साल के बीच में होते हैं जनरली। यस, तो यही करेक्ट एज है चीजों के बारे में सोचना। आप स्टार्ट कीजिए, यही करेक्ट एज है। आप अपने लाइफ के विजन के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। आप अभी से सोचना तो स्टार्ट कीजिए। आज के आज आपको पता चल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अगर सोचना चालू करेंगे तभी तो आप कहीं पे पहुंच पाएंगे। यस, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मार्क्स पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। यस, जो मेरिट में आते हैं, यस बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम मार्क्स आते हैं या एवरेज आते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जो मे बी शायद फेल भी हो गए हो। यस, तो आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में, यस आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में हो, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई मार्क्स में हो तो टेंशन होगा ही नहीं, आप तो मजे कर रहे होंगे, और बिल्कुल मजे करना ही चाहिए। आप खुशियां मनाइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स है, बिल्कुल आप खुशियां मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, राइट। आपकी थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे तो 10th और 12th में 90+ स्कोर आ गया है, मैं तो जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10th और 12th में 90+ आ गए तो आपके आगे के लाइफ में आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो आपको इस चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। यस, देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। और जिन जिन लोगों के लो मार्क्स आए या एवरेज मार्क्स आए हैं, यस, और जिन जिन लोग मे बी कोई फेल हो गया है, तो आपको यू डोंट हैव टू लूज हार्ट। यस, आपको दिल पे चीजें नहीं लेना है, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप सोचिए कि मैं अगले टाइम, यस देखिए ये 10th और 12th ऑब्वियसली माइलस्टोन्स है लाइफ के, लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी तो इतनी सारी चीजें आपको देखनी है कि आपको खुद को वो चीज नहीं पता, राइट। तो आप अभी से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई होगी जिसके वजह से मेरे कम मार्क्स आए हैं। इन बारे में सोचना तो भी चालू कीजिए कि मैं अपने आप को और बेहतर नेक्स्ट टाइम कैसे बना सकता हूं। लाइफ में आपको और हजारों चांसेस मिलने वाले हैं, हजारों जगह मिलने वाली है जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप सोचना तो चालू कीजिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करना चालू कीजिए, खुद के बारे में सोचना चालू कीजिए, मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, इस बारे में सोचिए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो मार्क्स है, चाहे 10th के हो, 12th के हो, ग्रेजुएशन के हो, कोई भी चीज के हो, वो आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करने वाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं वही लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आपको मार्क्स कितने आए हैं उसके वजह से आपकी लाइफ सक्सेसफुल होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चाहे आपको ज्यादा मार्क्स आए, चाहे आपको कम मार्क्स आए, राइट। आपको कम मार्क्स आए हैं
तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आपको कंटिन्यूअसली खुद पे वर्क करना पड़ता है, आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लाइफ में आपको अच्छी चीजें मिलती है। आपको अगर एक बार कुछ अच्छा मिल गया तो उसमें रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रहना है, आपको अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी है, राइट। और आपका योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मैटर्स, है ना। आप आपके लाइफ के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं वो मैटर करता है। सक्सेस और फेलियर जो है वो तो वे ऑफ लाइफ है। जिंदगी में सक्सेस और फेलियर तो मिलना ही मिलना है, आप चाहे कोई भी हो, बोथ द थिंग्स आर बाउंड टू हैपन, होना ही होना है। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो रिलेशंस के मामले में हो, चाहे वो लाइफ के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, आपको सक्सेस और फेलियर दोनों को फेस करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आपको दोनों चीजें आपके लाइफ में मिलनी ही मिलनी है, इट इज बाउंड टू हैपन। तो मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ आपको सक्सेस मिलती है या आपको अगर कभी फेलियर मिलता है, तो आप अभी से आप इन बारे में सोचिए कि मैं कैसे इनसे डील कर सकता हूं। अगर आपको आज रिजल्ट्स की वजह से सक्सेस मिला है, तो फिर से मैंने आपको बोला था आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है। दूसरों को और हेल्प कीजिए, आपने जिस तरह से पढ़ाई की दूसरों को बताइए, उनको भी हेल्प कीजिए, उनको भी बताइए कि वो भी ऐसे पढ़ाई करेंगे तो शायद उनको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपको कम मार्क्स आए हैं या एवरेज मार्क्स आए हैं, तो आप खुद के ऊपर सोचिए, खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, यस, और आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं उन चीजों के बारे में सोचिए। ये तो बस एक पार्ट है, 10th और 12th तो बस एक पार्ट है लाइफ का, आगे तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। यस, तो हम सक्सेस और फेलियर के टाइम में कैसे डील करते हैं उनके साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहता हूं कि आप बड़ा सोचने की डेयर तो कीजिए, आप डेयर कीजिए कि मैं बड़ा सोचूं, आप हिम्मत तो दिखाइए कि मैं बड़ा सोच सकता हूं। डेयर टू थिंक बिग, बड़ा सोच के तो देखिए एक बार। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बड़ा सोचना ही नहीं चाहते, वो बड़ा सोचना ही नहीं चाहते। उन्होंने खुद सोच लिया है कि भैया मेरे लाइफ में तो कुछ बहुत बड़ा हो ही नहीं सकता, उन्होंने ऐसा ऑलरेडी सोच के रखा है, इसलिए वो कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते। मेरे दोस्तों, आप बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ बड़ा हो सकता है आपके साथ। आप बड़ा सोचना तो चालू कीजिए, आप बड़ा सोचने की हिम्मत तो दिखाइए, जरूर आपके साथ अच्छी चीज होंगी, जरूर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। यस, और फाइनली लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद के ऊपर रोज काम कीजिए, वर्क ऑन योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे। आपको आज जो 10th और 12th में जो रिजल्ट्स आपके आए हैं वो आपके एक दिन की वजह से नहीं आए हैं, आपने पूरे साल भर जो किया है उसका नतीजा आपको एक दिन में मिला है। वो कोई एक दिन की बात नहीं है, पूरे आपने साल भर जो चीजें की होगी उसका नतीजा आपको एक दिन में मिला है। आपको रोज खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे, तब जाके आपको सही में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और लाइफ जो है एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आपको रोज कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं उन चीजों के बारे में सोचिए, प्लीज इन चीजों के बारे में सोचिए। मैंने आपको जो जो चीजें बताई है उन चीजों के बारे में सोचिए। लाइफ एक बहुत बड़ी जर्नी है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एक दिन का मामला नहीं है। आपको तो अभी बहुत जीना है, बहुत बड़ी जिंदगी आपके सामने पड़ी है। सही तरीके से चीजें सोचिए, सही डायरेक्शन में चीजें सोचिए, आपके साथ अच्छी चीजें होगी। एंड यस, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। यस, जो भी लोग पास हो गए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच मेरा आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो की लिंक को सब जगह शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि हम सही तरीके से कैसे सोच सकते हैं। यस, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।